संभवी जी इटावा से। राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी, क्या हम प्रियालाल जी से जो अपना संबंध मानते हैं वो संबंध वे खुद हमें देते हैं, ये नहीं, कि वे चाहते हैं प्रियालाल कि से जो संबंध माना जाता है वो आचार्य प्रदत्त होता है, तब सिद्ध होता है, अपने मानने से सिद्ध नहीं होता, आचार्य प्रदत्त होता है। जैसे हम लोग आचार्य की शरण में हैं तो हमारे आचार्य का संबंध जो दिया हुआ है वो है कि प्रियालाल हमारे स्वामी हैं, हम उनकी सखी हैं। कोई गोपी भाव, कोई सखा भाव, कोई वात्सल्य भाव, तो कोई दास भाव, तो ये आचार्य परंपरा से होना चाहिए, अपने मन गढ़ंत सिद्ध नहीं होता, आचार्य परंपरा से सिद्ध होता है। वही मंत्र, वही उपासना, वही भाव, तब जाके सिद्ध होता है। जाकी सांगोपांग उपासना रस की होए तो ही सिद्ध होए। सांगोपांग एक इष्ट, एक गुरु, एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ, तब वो उपासना जाके सिद्ध होए। सखी भाव की उपासना, सखा भाव की उपासना, गोपी भाव की उपासना, वात्सल्य भाव की उपासना, दास भाव की उपासना, यही उपासनाएं हैं भाव में। तो ये आचार्य प्रदत्त होनी चाहिए, गुरु प्रदत्त होनी चाहिए, मनमानी सिद्ध नहीं होता है। आचार्य कृपा से सिद्धि, गुरु कृपा से सिद्धि प्राप्त होती। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अनुनाद द्विवेदी जी। राधा राधा राधे राधे महाराज जी, कुछ महीनों से ऐसा लग रहा है कि भजन नीरस सा हो रहा है। एक निष्ठा जागृत हुई थी, वो भी गायब सी हो रही है। गुरु भाव भी कमी आ रही है, विक्षेप सा आ रहा है। महाराज जी आप भोजन की कमी देख लो, आचरण की कमी देख लो, संग की कमी देख लो, किसी संत की तो निंदा नहीं की, इन चार बातों को देख लो, इन चार बातों में सुधार कर लो, पुनः भजन शुरू हो जाएगा। यदि किसी वैष्णव की निंदा कर दी, अपवित्र भोजन पाने लगे, अपवित्र आचरण कर दिए, अपवित्र संग कर लिया, तो भजन में भंग हो जाएगा। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कहीं न कहीं हरि विमुख संग हो गया, या भोजन गलत हो गया, या आचरण गलत हो गए, या वैष्णव निंदा हो गई, तो भजन में फर्क पड़ जाता है। नहीं, रोज भजन में आनंद बढ़ता है, भजन रोज आनंद प्रदान करता है। ऐसा नहीं कि हमारी निष्ठा क्षीण हो गई, हमारा भजन क्षीण। इसका कारण वैष्णव अपराध, या तो अपवित्र भोजन, या तो अपवित्र संग, या अपवित्र आचरण, क्रिया गलत हो रही है, तो इस पर सुधार कर लो। यही चार बातों में देख लो, सुधार कर लो, अपने आप भजन होने लगेगा। वरुण जी। राधे 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 महाराज जी, श्रद्धा और भक्ति में क्या फर्क होता है? श्रद्धा से ही भक्ति होती है। श्रद्धा प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। प्रथम तो हम संतों पर, आचार्य पर जब श्रद्धा करते हैं, फिर हमारे अंदर विश्वास प्रकट होता है, फिर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। बिन विश्वास भगति नहीं ते, बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु जीव न लह विश्राम। तो भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। बिना श्रद्धा और विश्वास के भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता, और बिना भक्ति के भगवान रीझते नहीं। तो भक्ति और श्रद्धा अलग चीज नहीं है, सोपान है, सीढ़ी है। श्रद्धा, विश्वास, भक्ति। जितनी हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ती जाएगी उतना विश्वास आता जाएगा, और जितना विश्वास होता जाएगा उतनी भक्ति बढ़ती जाएगी, और जितनी भक्ति बढ़ती जाएगी उतने भगवान को हम नजदीक देख पाएंगे, सब में देख पाएंगे, चराचर जगत में देख पाएंगे। यही भक्ति का प्रभाव है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। स्त्री पुरुष सब में भगवान का दर्शन होने लगे, ये भक्ति महारानी की कृपा। और माया की कृपा सब में ढक करके स्त्री पुरुष दिखा देना, सब में भगवान है पर उन्हें ढक करके स्त्री पुरुष दिखा देना। भक्ति की कृपा, स्त्री पुरुष भाव ढक कर सब में भगवान, चराचर जगत में सिय राम में सब जग जानी, सब में भगवान विराजमान। दृष्टि अरोड़ा जी। राधे 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 महाराज जी, भक्ति मार्ग में जब आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न आते हैं, किंतु भगवान अंतर्यामी है, जब प्रश्न के उत्तर नहीं मिलते तो विश्वास, मतलब ऐसे होता है। क्यों? भगवान संत रूप में बैठे हैं, गुरु रूप में बैठे हैं, प्रश्न कीजिए जाकर के। इतनी श्रद्धा नहीं है तो डायरेक्ट बात करने की क्षमता नहीं है, तो फिर भगवान पर श्रद्धा कर लोगे तो भक्ति किस बात की? संत रूप में
भगवान बैठे हैं, गुरु रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा बैठे हैं, हम उनके चरणों में जाएं, उनको नमन करें, प्रणाम करें, फिर जाकर प्रश्न करें, तब तो हमारी श्रद्धा भक्ति पुष्ट होगी। ऐसे कैसे कि हम भगवान से प्रश्न किए, भगवान ने उत्तर नहीं दिए। भगवान के उत्तर देने को तुम सुन सकती हो, उत्तर दिया तो है गीता जी में, संपूर्ण गीता जी उत्तर, संपूर्ण भागवत उत्तर, संपूर्ण वेद उत्तर, पकड़ो ना। ऐसे कैसे पकड़ सकते हैं? ऐसे नहीं, ये गलत सिद्धांत है, ये गलत बात है। संतों के चरणों में जाके बैठ के करो प्रश्न, उससे समाधान हो जाएगा। खूब नाम जप करो, तब तो भक्ति की वृद्धि होगी। 4 वेद हैं, उत्तर है, उत्तर तो भरा हुआ है, पूरी गीता उत्तर जी है, पूरी भागवत जी उत्तर है। आप उनको पढ़िए, आपके प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। नहीं पढ़ पाती हो तो संतों से पूछिए, आपके प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। स्नेहा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, खुद पर आत्मविश्वास नहीं है, इसको कैसे बढ़ाएं? नाम जप से, नाम जप से मन बुद्धि पवित्र होगी, आत्मविश्वास दृढ़ हो जाएगा। जितना गंदे आचरण करोगे उतने आत्मविश्वासहीन होते जाओगे। गंदा आचरण यहाँ तक कि अपने को करने के लिए भी प्रेरित कर देता है, और पवित्र आचरण कठोर से कठोर तप और दुख को सहते हुए भी वो भगवान के मार्ग में मुस्कुरा के चलता है। इसलिए नाम जप करो और पवित्र आचरण रखो। आचरण गंदे रखोगे तो नाम जप भी प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। पवित्र आचरण और नाम जप, तो फिर आगे बढ़ जाओगे। अनामिका अंबर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कोई ताकतवर व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर लगातार आपके जीवन में कोई ना कोई कठिनाई पैदा करे, आप तो सबसे बड़े ताकतवर की शरण में हो जाना चाहिए। सबसे बड़े ताकतवर कौन है? भगवान। उनसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं। मिट्टी में मिला दिया, फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। इतना बड़ा ताकतवर, त्रिभुवन में बड़े बड़े देवताओं को ऐसे खिलौनों की तरह बंदी बना लेने वाला हिरण्यकश्यप, भगवान ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। गो नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया, काट के फेंक दिया 21 बार दुष्ट क्षत्रियों को। भगवान परशुराम ने भूमंडल के 21 बार संपूर्ण राक्षसी वृत्ति वाले क्षत्रियों को काट के फेंक दिया। रावण के खोपड़ियों के फुटबॉल खेलते थे बंदर। सबसे बड़े शक्तिशाली की शरण में हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की शरण में हो जाओ। जो भगवान के भक्त को सताता है फिर भगवान देख लेते हैं। इसलिए हमें भगवान की शरण में हो जाना चाहिए। अनन्या सिंह जी। राधे राधे। गोरखपुर से। महाराज जी, क्या ये सच है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है और हमारे ग्रह जो कहते हैं वही होता है, हम उसे बदल नहीं सकते? कुछ भी नहीं बदल सकते, मनुष्य जीवन है, सब कुछ बदल सकते हैं। ये बात नहीं, ये बात सत्य है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है और हमारे ग्रह नक्षत्र विपरीत हैं या अनुकूल हैं, उनका फल हमको मिलता है, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते। ये बात नहीं है, हम उनको बदल सकते हैं। भजन के प्रताप से, तपस्या के प्रताप से, व्रत के उपवास के प्रताप से हम बदल सकते हैं उनको। मनुष्य जीवन मिला है, बदलने के लिए ही तो मिला है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान के स्तोत्रों का पाठ करो, भगवान की कथा सुनो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, और जो भी समाज की सेवा मिल जाए समाज की सेवा करो। इसी से भाग्य बदलते हैं। भाग्य क्या है महाराज जी? भाग्य है पूर्व में लिखित दुख सुख। पूर्व में लिखित है कि तुम इतने समय अकाल मृत्यु को प्राप्त होगे, इतने समय तुम्हारे कैंसर होगा, इतने समय ये होगा। पर आपने परोपकार किया, भजन किया, तप किया, हो के खत्म हो गया। झटका लगा कि ये मर गया, वो बच गया। वो बचाने वाला है। वो कहां से कैसे क्या विधान बनाता है, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी। उसी की शरण में हो जाओ, नाम जप करो, भाग्य बदल जाएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।